नमस्कार। अभिनंदन और स्वागत है आप सभी का माजी सा कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में एकदम मस्त होंगे। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे जो वरिष्ठ अध्यापक यानी जो सेकंड ग्रेड का पेपर होता है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें जो फर्स्ट पेपर होता है उसके सिलेबस को लेकर बात करी थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन या ऊपर आपको आई बटन में लिंक आ रहा हो, वहाँ जाके आप देख लेना। यदि आपका वरिष्ठ अध्यापक बनने का सपना यानी सेकंड ग्रेड जो कि 10वीं लेवल तक होता है बनने का सपना है, तो आपको उसके लिए 2 पेपर देने होंगे। फर्स्ट पेपर सभी के लिए अनिवार्य है। यदि आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स, साइंस, सामाजिक विज्ञान, कुछ भी हो, तो आपको फर्स्ट पेपर है जीके का, वो देना पड़ता है। पूरी डिटेल वीडियो बना दी है, तो वहाँ जाके आप देख लो। जो सेकंड पेपर होता है साथियों, वो आपके जो सब्जेक्ट होता है उसका होता है, ठीक है। और आज अपन बात करेंगे जो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट रहता है जिन अभ्यर्थी के, उनके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। सामाजिक विज्ञान जिसे आप एसएसटी बोलते हो, यदि आपकी सब्जेक्ट एसएसटी है तो यह क्लास आपके लिए, सॉरी, यह जो वीडियो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सेकंड पेपर होता है और आपका सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है, तो आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन सा इसमें पाठ्यक्रम क्या रहेगा, उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करूं कि इसमें जो टोटल पर्सन आएंगे 150 पर्सन आपके आएंगे, ठीक है। और सभी पर्सन के अंक समान रहेंगे, यानी आपके एक पर्सन 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो आपके जो टोटल मार्क होगा 300 नंबर का यह पेपर आपका होगा। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 3 भाग आपका काटा जाएगा इसमें, यानी 3% गलत होने पर आपका 1 नंबर इसमें कटेगा। और इसमें आपको जो समय मिलेगा वो 2.5 घंटा मिलेगा, यानी 2 घंटे 30 मिनट। मेरा थोड़ा गला ख़राब है इसलिए आपको थोड़ी आवाज़ सही नहीं लग रही, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसमें मैं बात करूं सॉरी, कि सबसे पहले इसमें क्या होगा, इसमें आएगा जो संबंधित विषय, यानी जैसे कि आपके एसएसटी जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित माध्यमिक यानी 10वीं लेवल और उच्च माध्यमिक यानी हाई सेकेंडरी 12वीं लेवल, ठीक है। 10वीं और 12वीं लेवल तक स्तर का ज्ञान आएगा, जिसमें आपको एनसीईआरटी की जो छठी से 10वीं या छठी से 12वीं तक की आपकी जो सामाजिक की जो बुक्स रहते हैं आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर है संबंधित विषय के बारे में स्नातक यानी ग्रेजुएशन जो लेवल है उसकी भी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। और फिर है शिक्षण विद्या भी इसमें आएगी, संबंधित विषय जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है उससे संबंधित जो शिक्षण विद्या है वो भी आएगी। जो इनके 10वीं और 12वीं लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे, 90 क्वेश्चन आएंगे, 180 नंबर का रहेगा। फिर है ग्रेजुएशन लेवल, इसमें आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 80 नंबरों का रहेगा। और फिर है शिक्षण विद्या जो कि 20% पूछे जाएंगे 40 नंबरों के, ठीक है। टोटल समय मैंने आपको बता दिया 2.5 घंटे, और जो आपके नंबर है टोटल 300 और टोटल पर्सन आएंगे 150। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा रहने वाला है, सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना है डिटेल से। सबसे पहले है हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास में आपको सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक, और विशेषता पढ़नी पड़ेगी। फिर है ये वैदिक युग है, बौद्ध और जैन धर्म दिए गए हैं, मौर्य और गुप्त काल दोनों पढ़ने का पड़ेगा। जो भक्ति एवं सूफी प्रणाली वो भी पढ़नी पड़ेगी। मुगल काल है जिसमें प्रशासनिक विशेषता है और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। शिवाजी की विरासत, जो स्वतंत्रता आंदोलन है 1857 की पृष्ठभूमि, कांग्रेस का जन्म, गांधी जी की भूमिका, भारत का विभाजन, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, रूस की क्रांति, राष्ट्रों का संघ एवं यूएन, विश्व शांति में भारत की भूमिका, ये सब आपको हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको इसमें भूगोल में क्या कौन कौन से टॉपिक हैं, तो पृथ्वी की गति, उनके प्रभाव, अक्षांश व देशांतर रेखाएं, आंतरिक संरचना पृथ्वी की, उनके महासागर, महाद्वीप, ठीक है, वायुमंडल है, समुद्री धाराएं हैं, ज्वार भाटा है। और भारत के संदर्भ में आपको इनका भारत का भौतिक विशेषताएं हैं और जो सामान्य परिचय रहता है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। फिर है जलवायु, मिट्टी,
वनस्पतियाँ, जल प्रणाली, कृषि और जनसंख्या, उद्योग, जनसंख्या भी आपको पढ़नी पड़ेगी। और फिर है राजस्थान। राजस्थान के संदर्भ में जो राजस्थान का भौतिक विभाजन है, सामान्य परिचय है, भौतिक विभाजन है, उनकी विशेषताएं हैं, जलवायु है, मिट्टी है, उनकी वनस्पतियाँ, जल प्रणाली यानी अफवाह तंत्र जिसमें नदियाँ हैं, झीलें हैं, झीलें पढ़नी पड़ेगी। फिर है कृषि, यहाँ भी आपको जनसंख्या पढ़नी पड़ेगी। खनिज संपदा है, उद्योग, यहाँ पर आपको अर्थव्यवस्था भी पढ़नी पड़ेगी जिसमें राष्ट्रीय आय की अवधारणा, मांग और आपूर्ति का सामान्य अवधारणाएं, मुद्रा की परिभाषा का एवं कार्य, वाणिज्यिक एवं केंद्रीय बैंक के कार्य, भारतीय विदेशी व्यापार, वैश्वीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण की अवधारणा, भारत में आर्थिक नियोजन और भारत में गरीबी और बेरोजगारी। इसमें आप ध्यान रखना, आपको समाजशास्त्र और वो भी पढ़ना पड़ेगा। फिर है राजनीति विज्ञान, ठीक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक है? एक है राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत, पारंपरिक एवं आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। फिर है शक्ति, फिर है वैधता, आधिपत्य, जो भारतीय संविधान है उसकी मुख्य विशेषताएं हैं, संघवाद है, मौलिक अधिकार है, कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, जो संशोधन प्रक्रिया रहती है वो पढ़नी पड़ेगी। संघ है, राज्य सरकार जिसमें विधानमंडल और न्यायपालिका, कार्यपालिका, स्थानीय स्वशासन, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वो भी आपका पढ़ने पड़ेगा। फिर है लोकतंत्र की चुनौतियाँ, विदेशी नीति, ठीक है, हालिया रुझान जिसमें वैश्वीकरण, वंचित समूह वर्ग का सशक्तिकरण। इसमें मैंने आपको बोला कि आपको समाजशास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा। कुछ टॉपिक दिए गए हैं, ये समाजशास्त्र जो ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, ईजी रहता है। जो समाजशास्त्र से तात्पर्य है इसकी प्रकृति है, ठीक है, इनका जो परिप्रेक्ष्य है, जो दृष्टिकोण है, स्वरूप है, बुनियादी अवधारणा है जिसमें समाज है, सामाजिक समूहों की स्थिति है, भूमिका, सामाजिक परिवर्तन। फिर है जाति और वर्ग है जिसमें उनकी अवधारणा है, जाति और वर्ग में परिवर्तन है, बदलाव है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। फिर है वर्तमान सामाजिक जो समस्याएं हैं जातिवाद को लेकर, वो भी पढ़नी पड़ेगी। सांप्रदायिकता है, गरीबी, भ्रष्टाचार, महामारी, वन सिद्धांत, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह, परिवार, ये आपको समाजशास्त्र में पढ़ना पड़ेगा। फिर है लोक प्रशासन, ये भी आपको देखना पड़ेगा, हालांकि ये एक पॉलिटिकल एंड राजनीति विज्ञान का पार्ट है जिसे अब अलग कर दिया है, जिसे लोक प्रशासन भी बोलते हैं, जिसमें लोक प्रशासन का अर्थ है क्षेत्र, प्रकृति, और इसमें अनुशासन के रूप में मूल्यांकन है, संगठन के सिद्धांत है, प्रशासनिक व्यवहार है, और निर्णय निर्माण है। भारतीय प्रशासन के मुद्दे हैं, राजनीतिक एवं स्थायी कार्यकारिणी के बीच संबंध, सामान्य विशेषज्ञ प्रशासन में जन सहभागिता। फिर है नागरिकों की शिकायतों का निवारण, ठीक है, लोकपाल है, लोकायुक्त है। फिर है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में वैदिक और उपनिषद दर्शन है, सुकराती पद्धति एवं कार्टियन पद्धति, यूनानी नीति शास्त्र, सुखवाद, उपयोगितावाद, कांट का नीति शास्त्र, दंड का सिद्धांत, वर्णाश्रम धर्म, पुरुषार्थ, गीता के निष्काम कर्म, जैन दर्शन का नीति शास्त्र, बौद्ध दर्शन एवं गांधीवादी नीति शास्त्र। फिर है जो आपके सब्जेक्ट से संबंधित, एसएसटी से संबंधित जो शिक्षण विद्या रहेगी, ये भी आपको देखनी पड़ेगी, यानी अलग पढ़नी पड़ेगी। इससे दोस्तों आपके 40 यानी 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबरों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी छोड़ना नहीं। यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र, अवधारणा, विभिन्न स्तरों पर विशेष अध्ययन के लक्ष्य एवं उद्देश्य, सामाजिक अध्ययन का अन्य विद्यालय विषयों के साथ सहसंबंध, सामाजिक अध्ययन शिक्षण विद्या, परियोजना है यानी प्रोजेक्ट, समस्या समाधान विधि, समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि, नवाचार शिक्षण की विद्या जिसमें भूमिका निर्वहन है, मस्तिष्क उद्दोलन एवं क्षेत्रीय भ्रमण, शिक्षण में अनुदेशन, सहायक प्रणाली या सहायक सामग्री, ठीक है। और फिर है सामाजिक अध्ययन विषय के एक शिक्षक के गुण, भूमिका और व्यावसायिक विकास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा और उद्देश्य, शिक्षण की योजना जिसमें वार्षिकी, इकाई व दैनिक पाठ्य योजना, मूल्यांकन के उपकरण एवं प्रविधियां, विभिन्न प्रकार के प्रश्न, नीलपत्र, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। आज का जो वीडियो था यानी ये जो सिलेबस था एसएसटी को लेकर था,
और यहीं पर आपका जो मैंने बताया ये आपका सिलेबस रहेगा सेकंड पेपर का। यदि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही सब्सक्राइब जरूर करना। थोड़ा सा गला ख़राब है इसलिए आवाज़ थोड़ी सी दबी आ रही होगी, इसके लिए सॉरी।